आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं वंदन। मैं रामचरितमानस की उस कथा का प्रसंग आपको बता रहा हूँ जब श्री राम समुद्र के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा भैया किसी तरह से हमारी सेना उधर जाए, उधर हम लंका में रावण से युद्ध करेंगे और कोई साधन हमारे पास नहीं है बिना इसके कि हम तुम्ही से ये निवेदन और परामर्श कर सकते। तो रावण ने उनकी वो समुद्र ने श्री राम की कोई बात नहीं सुनी, कोई ध्यान नहीं दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीते और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। राम क्रोध में आकर के कहने लगे कि बिना भय के कोई प्रीत नहीं होती है। और लक्ष्मण बान सरासन यानु और सोखों बार दिविस कृसानु सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति। वाह भाई वाह। और सहज कृपन सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी मन बिरति बखानी। क्रोधय सम कामय हरि कथा ऊसर बीज वये फल जथा असकय रघुपति चाप चढ़ावा। भगवान क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा ये 3 दिन बीत गए, ये समुद्र कोई रास्ता नहीं बता रहा है, न सूख रहा है। अब मैं अपने बल का प्रयोग करूँगा। ये मत लक्ष्मण के मन भावा। ये लक्ष्मण को मत पसंद आ गया। और संधाने प्रभु बेशक कराला उठी उदय उरयंतर ज्वाला। जैसे ही संधान किया बाण का, वैसे ही उसमें भयंकर ज्वाला उठने लगी। और मकर उरग झस गन यकुलाने और जरत जंतु जल निधे जब जाने। और कनक थार भरे मने गन नाना विप्र रूप आए तजे माना। जब वहाँ पर समुद्र के जीव अकुलाने लगे, व्याकुल हो गए और समुद्र में घोर तूफान जैसी स्थिति बन गई। समुद्र डर गया। बताते हैं समुद्र फिर विप्र का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने सोने की थाली में नाना प्रकार की मणियों को रख करके भगवान श्री राम के सामने को उपस्थित हुआ और उसने क्षमा मांगी और कहने लगा कि सबय सिंधु गए पद प्रभु केरे क्षमऊ नाथ सब अब गुण मेरे। ओ गगन समीर अनल जल धरनी इन कैनाथ सहेज जड़ करनी। और तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। हे प्रभु मेरी उत्पत्ति भी तो आपने की है, इसमें जितने जीव हैं वो भी आपके द्वारा बनाए हुए हैं। हे प्रभु आपका ही ब्रह्मांड है, आपका ही संसार है, आपका ही समुद्र है। हमें आज्ञा दीजिए, वो हम काम करेंगे। तो जब अभिमान रहित होकर के समुद्र शरणागत हो गया श्री राम के, तो उन्हें दया आ गई उस पर। और तुलसीदास जी ने तो ये तक लिख दिया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब तक अच्छी तरह बात करते तब तक नहीं आया, और जब अच्छी तरह बात न करके जब धमकाया तब आ गया। तो उन्होंने कहा समुद्र ने कि प्रभु प्रताप मैं जाऊँ सुखाई उतरई कटु कन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेगे जो तुम्हें सो आई। मैं आपका आज्ञा दो तो हम सूख जाएंगे, आप जो बताओ सो करेंगे, लेकिन जीव सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि वो सरल उपाय बताइए जिससे हमारी सेना उधर उतर जाए। तो समुद्र ने कहा प्रभु सुनो, एक बड़ी अच्छी बात है कि नाथ नील नल कपे दो भाई
लड़काई ऋषि आशीष पाई, और तिनके परस किए गिर भारे, तरियई जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरे प्रभु प्रभुताई, करियों बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, और जेह ये सुजस लोक त्यों गाई, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खलय नर यगरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रन धीरा, देखे राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भयउ सुखारी। तब श्री राम की वार्ता हुई, और वार्ता में समुद्र ने एक सुझाव दिया कि प्रभु आपके दल में नल और नील नाम के दो बड़े योद्धा हैं, वे शिल्पकार हैं, इंजीनियर हैं, उनके द्वारा हाथों से जो पत्थर रखा जाएगा वो तैरता रहेगा और पुल बन जाएगा। मैं भी अपनी शक्ति से उन्हें साधने का सभी को भरसक प्रयास करूँगा। आप के पास सब समर्थवान हैं, आप पत्थरों को ला करके मेरे ऊपर रखते जाइए, आपका पुल बनता चला जाएगा। बताते हैं कि इतना बड़ा पुल केवल 5 दिनों में बना दिया गया था। और ये भी लिखा है कि जिस पत्थर पर श्री राम लिख जाता था और नल और नीलों से रखते थे समुद्र में, वो डूबता नहीं था। आज भी वो पत्थर दर्शनीय है, आज भी वो पुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटा हुआ है, मनार की खाड़ी तक बना हुआ है। ऐसे तो रामेश्वरम के पास आज भी देखा जा सकता है। तो आज की कथा में इसको विराम लगाते हुए अगली कथा लंका कांड में शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार।